साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने में। आज मेरे पास 4 खबरें हैं। 2 खबरें शादी के पहले की और 2 खबरें शादी के बाद की। तो आइए देखते हैं खबरों को, समझते हैं खबरों को। पहली खबर ये है कि एक आईएएस पति अपनी आईआरएस पत्नी यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी पत्नी को ऑफिस में जाकर पिटाई कर देता है। आईआरएस पत्नी का यह आरोप है कि आईएएस पति की सास और बहनें उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करती थीं। वो 2 महीने से अपने पति से अलग रह रही थी और ये आईएएस शिक्षित पति उसको उसके ऑफिस में ही जाके पिटाई कर देता है। आईआरएस पत्नी और आईएएस पति की शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल भी कलह में ही बीते होंगे, झगड़ों में बीते होंगे, दुख में बीते होंगे, वेदना में बीते होंगे। अब क्या होगा? अब कोर्टबाजी होगी। समाज जब भी चुप था अब भी चुप है और आगे भी चुप रहेगा। ना दहेज के खिलाफ बोलेगा, ना पिटाई के खिलाफ बोलेगा। ये कैसा समाज है? आप सोचिए कि आईएएस पति पढ़ा लिखा, एक आईआरएस पत्नी पढ़ी लिखी, अभिजात वर्ग, लेकिन क्या इनकी चेतना मरी नहीं हुई है? इनका बोध मरा हुआ नहीं है? क्या इनका ज्ञान मरा हुआ नहीं है? हमारे यहाँ शादियाँ बोध से नहीं होती, ज्ञान से नहीं होती, समझ से नहीं होती, ईमानदारी से नहीं होती। हमारे यहाँ शादी होती है, नौकरी कौन सी करता है लड़का, सरकारी नौकरी है कि नहीं, पेट्रोल पंप है कि नहीं, कितनी प्रॉपर्टी है, लड़की सुंदर है कि नहीं, लड़की गोरी है कि नहीं, लड़की की हाइट कितनी है, ज्ञान कहाँ है, बोध कहाँ है, किसी को पता नहीं। लड़की कितना दहेज दे सकती है, कितना शादी में खर्च कर सकता है लड़की का बाप। जब इन आधार पर शादी होती है तो शादी कैसे चलेगी? समाज के डर के कारण कुछ शादियां रेंगती हैं, दुख में, वेदना में। जब शादी जैसा जीवन पर्यंत संबंध बिना प्रेम के, बिना बोध के, बिना ज्ञान के, बिना समझ के, सिर्फ लालच, बेईमानी, लोभ, अहंकार के आधार पर बनते हों, तो फिर उस शादी में दुख, दर्द, अपराध, झगड़े ही होंगे और अंततः जीवन नष्ट। ये जो खबर मैंने आपको बताई, ये शादी के बाद के परिणामों की थी। अब एक खबर हम समझते हैं शादी के पहले की। तो खबर यह है कि एक संभ्रांत परिवार के डॉक्टर बेटे की शादी एक संभ्रांत परिवार के लड़की से होती है। डॉक्टर लड़के का बाप लड़की के बाप से 10 लाख रुपए दहेज की मांग करता है और ये मूर्ख लड़की का बाप उसको 5 लाख रुपए एडवांस भी दे देता है। जैसे शादी नहीं हो, कोई सौदेबाजी हो रही है। ला तू अपना प्रोडक्ट दे, 10 लाख में मैं तेरा प्रोडक्ट खरीदता हूँ, 5 लाख उसके लिए एडवांस। शादी एक जीवन पर्यंत संबंध है, उसमें सौदेबाजी का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। ये कौन लड़के हैं, कौन लड़कियां हैं जो अपने मूर्ख बुजुर्गों की बातों में आ जाते हैं? और ये लड़कियां जो पैसे देकर कटने को तैयार हो जाती हैं जैसे कि वही भेड़ बकरियां हो। कहाँ चली जाती है सब शिक्षा? कहाँ चली जाता है सब मॉडर्नाइजेशन? कहाँ चले जाते हैं वो खुले विचार? माँ बाप की मूर्खताओं के कारण लड़का लड़की जीवन भर दुख दर्द झेलते हैं। क्या ये सही है? जब शादी करने का आधार ही पैसा हो, सौदेबाजी हो, तो कैसे टिकेगी? और हुआ भी यही। बाप बेटे ने मिलकर वो शादी तोड़ दी, ये कह के कि लड़की बदचलन है। आज लड़की का बाप हार्ट अटैक के कारण अस्पताल में भर्ती है
और लड़की मानसिक अवसाद में है। ऐसी क्या पड़ी है शादी की कि जीवन ही ना रहे? ये समाज को समझना होगा और ऐसी कई लड़कियों और कई लड़कों का जीवन बचाना होगा। तीसरी खबर यह है कि एक 50 साल की ग्रामीण महिला अपने से 30 साल छोटे लड़के के साथ भाग जाती है। महिला के 7 बच्चे हैं। दरअसल लड़का लड़की जब गलत तरीके से शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो वो भागने की फिराक में ही रहते हैं और जब जिसको मौका मिलता है वो भाग जाता है। हमारे समाज में प्रेम, समर्पण सब शब्द शादी के बाद के लिए रखे गए हैं। शादी कर दो, प्रेम हो जाएगा। लड़का कुछ नहीं करता है, शादी कर दो, कुछ करने लगेगा। लड़का दारू पीता है, शादी कर दो, दारू छूट जाएगी। क्या शादी कोई सुधार गृह है? वो एक छोटी सी लड़की ना समझ शादी के बंधन के बाद दूसरे जीवन में प्रवेश करती है। उसने क्या किसी को सुधारने का ठेका ले रखा है? जब दो नासमझों को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है तो दोनों ही भागने की फिराक में रहते हैं। जिसको जब कहीं मौका मिल जाता है या थोड़ा प्यार मिल जाता है जीवन में तो वो भाग जाता है। जब कोई भी शादी बिना समझ के, बिना प्रेम के होती है तो वो एक उम्र कैद की तरह होती है। जिसको मौका मिलता है वो कैद पूरी होने के पहले भाग जाता है और जिसको मौका नहीं मिलता वो जैसे तैसे अपनी सज़ा पूरी करता है। चौथी खबर है शादी के पहले की। ये खबर बताती है कि लोग शादी के पहले कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं। कोई लड़की जीनत अमान के गाल की तरह अपने गाल करवाना चाहती है, कोई प्रीति जिंटा की तरह डिम्पल चाहती है अपने गालों में, कोई कार्तिक या कोई विराट कोहली की तरह अपनी दाढ़ी रखना चाहता है। देह को, शरीर को समर्पित ये युवा पीढ़ी बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। ये देह, ये शरीर का आकर्षण कितने दिन रहना है? ये उससे ज़्यादा काम नहीं आती है देह। उसके बाद तो काम आता है बोध और ज्ञान, समर्पण, प्रेम। वो कहाँ से लाओगे? वो मिलता है अच्छी संगत से, अच्छा साहित्य पढ़ने से, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ने से। ये जीनत अमान के गाल और ये कार्तिक की दाढ़ी और ये प्रीति जिंटा के डिम्पल ज़्यादा दिन काम नहीं आएंगे। आज के युवाओं के आदर्श कौन हैं? कोई चरसी, कोई नशेड़ी, कोई पैसे वाला, कोई नकली हीरो हीरोइन। आज का युवा वर्ग गीता पढ़ता है? कृष्ण और राधा के प्रेम को समझता है? क्या राम के त्याग और संयम को उसने कभी समझा है? अगर इनको नहीं समझना है तो समझ लो जीवन भर कष्ट, दुख, वेदना ही झेलना है। शादी कोई 2 घंटे की फिल्म नहीं है कि 2 घंटे तक जीनत अमान के जैसे गाल रहेंगे और विराट कोहली जैसी दाढ़ी बनी रहेगी। शादी जैसे पवित्र बंधन को सफल बनाने के लिए बुद्धिमता चाहिए। मेरा सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि अच्छी संगत में रहें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। YouTube में भी बहुत अच्छे चैनल हैं, उनको सुनिए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे गुरुओं के व्याख्यानों को सुनिए, उनके प्रवचनों को सुनिए। ये इंस्टाग्राम की रीलें, ये हीरो हीरोइन के चक्करों से दूर रहें। नमस्कार।